दोबारा जो आपका टॉपिक चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसको आज पुनः आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगली एक्सरसाइज उसमें जो फार्मूले यूज होते हैं वो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो फार्मूला है वो आपको प्रूव करने के लिए भी कुछ फार्मूले आते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो प्रूविंग में ज़्यादातर आए हैं पेपरों में, वो भी हम आपको इधर पे सॉल्व कराएंगे, पूरा डेरिवेशन कराएंगे कि फार्मूले कहाँ से आपको क्या होते हैं, बनते हैं, किन फार्मूलों से आपको बन के ये इनवर्स में चेंज होते हैं। त्रिकोणमिति के ही फार्मूले कन्वर्ट होके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ही क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए आज हम आपको इधर पे फार्मूलों के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे वो आपको प्रूविंग करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट इधर पे फार्मूला दिया गया है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपको फार्मूला हमने यूज किया था डोमेन और इसमें रेंज निकालने के लिए, तो वो फार्मूला जब यूज करते हैं तो इसको अब आता कहाँ से, ये फार्मूला कैसे प्रूविंग होता उसके बारे में आपको देखिए वो बता रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले इसकी प्रूविंग के लिए सबसे पहले हम आपको LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए LHS आपने ली, ये साइन इनवर्स क्या है आपका माइनस एक्स। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स ये LHS ले ली हमने, ठीक है। अब इसको हमें सपोज करना है, मानना है इसमें देखिए माना, अपने मन से हम आपको इसको मानेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ए। तो ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा, देखिए माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए, इस प्रकार से आएगा। और ये माइनस का मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड करें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बताया था जो आपको 11th में भी आप पता होना चाहिए। तो जैसे साइन ए इक्वल टू होता है तो इसको माइनस आपको इधर पे दिया गया है, तो इसमें क्या लिखेंगे साइन माइनस ए, इस प्रकार से आपका यूज होगा। अगर ए एंगल में आपको प्रॉब्लम पड़ रही तो इस एंगल को आप थीटा सपोज कर लीजिए। तो देखिए एक फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन थीटा। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए इसमें माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे एंगल में, ये फार्मूला क्या करेंगे ले जाएंगे, साइन इसमें माइनस से हो जाएगा इधर पे, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अब देखिए जो दिया गया इधर पे फार्मूला है साइन माइनस साइन इक्वल टू साइन माइनस ए, ठीक है। अब इधर पे जो साइन है इसको हम लेफ्ट साइड में फिर से लाएंगे, तो ये साइन किसमें आ जाएगा आपका इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका माइनस ए, ठीक है। फिर माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को पहले आप लिख लीजिए, इसको राइट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और ए की वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट से, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए आप। तो ए इक्वल टू देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, इधर पे हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये आता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से आपका जो पहला फार्मूला है जो कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये निकला है, इस प्रकार से आपका ये आता है प्रूविंग होकर के। जो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका यूज करके, जिस फार्मूले का यूज करके इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से सभी फार्मूले, जब हमने 6 फार्मूले आपको बताए थे, उन सभी फार्मूलों को हम इस प्रकार से क्या करना है प्रूविंग करनी है। अब देखिए एक कॉस वाला जो अलग टाइप का फार्मूला है उसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। जी आपका कॉसेक इनवर्स इसी प्रकार माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए आप कॉस वाला, इसका भी हम यूज करेंगे कि कैसे प्रूविंग होती कॉस इनवर्स की, सेकंड वाला फार्मूला, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सेकंड वाले फार्मूले की डेरिवेशन कि कहाँ से ये फार्मूला हम प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता प्रूव करने में, तो आपसे बनना चाहिए ये फार्मूला कैसे आपकी इसकी प्रूविंग होगी। देखिए आपका जो सेकंड नंबर इसकी प्रूविंग है, ये आपका क्या है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मतलब अगर एंगल में माइनस हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, जबकि साइन इनवर्स में क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम।
तो इसको मान लीजिए कि माना, इसी प्रकार से इसको कॉस इनवर्स जो लेफ्ट साइड है उसको ए मानना, सबसे पहला रूल ये होता है, नियम, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जैसे उसमें माना था। फिर ये कॉस इनवर्स को राइट साइड में ले जाए तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस ए, माइनस का दोनों साइड क्या करिए मल्टीप्लाई, तो एक्स इक्वल टू माइनस का क्या होगा जी कॉस ए, ठीक है जी, माइनस का दोनों साइड हमने गुणा किया तो माइनस माइनस, ये प्लस उधर माइनस हो गया। अब देखिए हम आपको इसको हम कैसे लिखेंगे। अब जो फार्मूला अगर आप यूज करेंगे जैसे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस क्या होता है, अगर एंगल में माइनस हो कॉस के तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कॉस माइनस, लेकिन इधर पे तो माइनस है तो इसको हम बाहर नहीं, माइनस क्या आएगा एंगल से, और जे एंगल देखो माइनस है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे चतुर्थांश में जाएंगे क्वाड्रेंट में। तो चतुर्थांश क्या होता है, जैसे आपका जैसे माइनस कॉस ए है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए, मतलब इसका क्या है कॉस 180 माइनस थीटा। ये दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है आपका ऋणात्मक होता है, तो कॉस 180 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से लिख रहे हैं, ये माइनस चिन्ह देखो बाहर है, इसको अंदर एंगल में लेकर के हम इस टाइप से इसको लिखेंगे दूसरे शब्दों में, इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमें जो प्रूव करना है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कैसे आता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे ऐसा, और इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कॉस है इस साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो काय में आ जाएगा इनवर्स में, इसमें पाई माइनस ए, ठीक है। अब इसका देखो ट्रांसपोज करेंगे पक्षांतर, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे इसको राइट साइड ले जाएंगे, जो माइनस का इस साइड आया काय का हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का ये राइट साइड आया काय का हो जाएगा माइनस का, पाई सेम रहा राइट साइड में, ठीक है इस प्रकार से। और ए की वैल्यू क्या है समीकरण एक से देखिए, ए इक्वल टू ए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इधर पे रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए ये माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका प्रूव हो गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार से देखिए ये फार्मूला हमें ऐसे प्रूव करना है। तो ये आपके 6 फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के, तो इसी प्रकार आपको सब इसी रूल से, इसी नियम से, रूल क्या है सबसे पहले जो आपका लेफ्ट साइड में उसको ए मानना है, इसको कॉस इनवर्स को राइट साइड में ले जाएंगे कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई करना बोथ साइड, ये माइनस का हो गया, फिर आपको माइनस कॉस ए को इस प्रकार से करना है कॉस 180 माइनस ए, कॉस 180 माइनस ए क्या होता है माइनस का कॉस ए को हम ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, ये पाई माइनस है इसको लेफ्ट साइड में आए राइट साइड में, और ए की वैल्यू इधर पे क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसे रख करके। तो इस प्रकार से ये माइनस एंगल वाले ये फार्मूले आपको प्रूविंग होते हैं। अब देखिए अब टाइप नंबर दूसरा जो टाइप है आपका फार्मूलों का, इस प्रकार से आपको दूसरे टाइप में जो फार्मूला आपको प्रूविंग करना है, ये तो आपको अनसोल्ड में भी मिलेगा, और देखिए पेपर में एग्जाम में आता भी है जी प्रूव करने के लिए। पहला हमारा दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, जी हमारा पहला है इसका, मतलब इसको प्रूव करना है, एक फार्मूला है यूज होता है, और होता है मतलब कॉट इनवर्स एक्स, या पहले टेन लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर जी हमारा पाई बाई टू होता, और थर्ड होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू जे पाई बाई टू होता। ये तीनों आपके पाई बाई टू के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये पाई बाई टू के कैसे इक्वल होंगे देखिए आप इसको प्रूविंग, जैसे आपका पहला हमारा प्रूविंग होगा उसी प्रकार से दूसरे और तीसरे ही प्रूव होना है। देखो ये रूल इसमें प्रूव करने के लिए पहली प्रूविंग फर्स्ट नंबर, सबसे पहले इसमें हमने क्या कहा था, जो इसमें दिया गया पहला वाला टर्म उसको ए मानना है, या थीटा आप कुछ भी मान सकते हैं, प्रूव करने में आप कुछ भी ले सकते हैं एंगल। तो हम इधर पे देखिए सपोज कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में साइड में जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो साइन दिया गया है तो साइन कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इसको लिखेंगे साइन को क्या लिखेंगे कॉस पाई बाई टू माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस इसको लेफ्ट साइड में आया तो ये कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स
पाई/2 माइनस ए, ये लेफ्ट साइड में आया, इसको माइनस ए को इस साइड जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, ए की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो देखिए इस प्रकार से आपको जी प्रूविंग होना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। जी आपको प्रूविंग करने के लिए आते हैं फार्मूले, किस प्रकार से हमें प्रूव करिए जी इसके पाई/2 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चनों में भी यूज होता है। तो ये 3 फार्मूले आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है और इसको प्रूविंग हो जाएगी। केवल आपको देखिए 90 माइनस वाला फार्मूला लिखना, साइन इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हम इसको इस प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे शब्दों में। अब देखिए आप अगला जो फार्मूले होते हैं इस प्रकार से जो यूज होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए फार्मूले, और लर्न भी आपको ये करना है फार्मूले, किस प्रकार से हम इनका प्रूविंग अगर कर देंगे तो लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से लर्न भी हो जाती है। क्योंकि आपको जो अगर शुरुआत उसका मेन पता है, आपका रूट पता है कैसे हमें जाना है इस रास्ते में, तो आराम से वो लर्न भी हो जाते हैं। अब देखिए आपका इनवर्स के सेकंड जो फार्मूले यूज होंगे, सबसे पहला होगा इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब आपका 2 एंगल्स के जो फार्मूले हैं, तो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ये फार्मूला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फिर आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो ये आपका क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई, इधर प्लस है तो इधर पे माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कॉस का हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और फोर्थ नंबर है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, या कॉट का आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो इसी 10 में आपका काम चल जाएगा, लेकिन लिख लीजिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए एक्स वाई, इधर पे -1 और इधर पे क्या आएगा एक्स प्लस वाई। जे आपके जो फार्मूले आए हैं, जो आपके हमारा साइन ए प्लस बी जो फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उसको कन्वर्ट करके जे फार्मूले का क्या हुआ है इधर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार से आते हैं ये फार्मूले। तो जे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई, ठीक है। इन सब के फार्मूले आपको याद करना है। जे सबसे ज्यादा यूज होता है टेन इनवर्स में, क्योंकि ज्यादा हम टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये फार्मूले हो गए। अब देखिए जी नोट कर लीजिए आप, और फार्मूले भी आप देख लीजिए, जे इसके नंबर दिए गए हैं 4, इसमें 5th नंबर देखिए आपको कैसे करना है। अब आपको कन्वर्सेशन वाले बता रहे हैं, जो एक से दूसरे में म्यूचुअली कन्वर्सेशन होते हैं, बदलते हैं, तब वो देखिए आपका जो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कन्वर्स होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स का कॉस के टर्म में, और टेन के टर्म में क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 6 नंबर है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया देखिए, ठीक है। और 10 के टर्म में जस्ट इसका उल्टा याद करने के लिए सीधा आपको एक याद है तो जिसका उल्टा भी आपको याद हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स लिखिए इधर पे एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके टर्म में आपका साइन इनवर्स के टर्म में है, ये साइन इनवर्स है। और इसके बाद आपका कॉस इनवर्स के टर्म में कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के टर्म में, टेन इनवर्स के टर्म में, कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स के टर्म में, जो टेन इनवर्स के टर्म में है, और टेन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए ये म्यूचुअली कन्वर्सेशन, जिसमें हमें आंसर चाहिए
ये फार्मूला तब लगाना है जैसे साइन इनवर्स में क्वेश्चन है, तो अगर टेन इनवर्स में आंसर चाहिए तो साइन इनवर्स का टेन इनवर्स के टर्म में, या टेन इनवर्स में है तो कॉस में चाहिए तो टेन इनवर्स का कॉस इनवर्स के टर्म में। तो सबका एक दूसरे के टर्म में आपका आंसर ये दिए रहेंगे, मतलब जो फार्मूले हैं एक दूसरे के टर्म में कन्वर्स हो जाएंगे। जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसे ही क्या करेंगे, उनको फार्मूलों का यूज करेंगे। जब फार्मूलों का आपका मतलब लगाएंगे क्वेश्चन तो आपसे आराम से समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला हमें कहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन देख के ही आप बता दोगे कि ये फार्मूला ऐसे लगना है और कहाँ पे। और इसके बाद अब 2a वाले देख लीजिए आप। जो 2a वाले क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इधर पे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक जे दिया गया है। और देखिए 2 कॉस इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और इसके बाद 2 टेन इनवर्स एक्स का 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आपका आएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन, देखिए आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 टेन इनवर्स का जो साइन के टर्म में है, और 2 टेन इनवर्स का जो कॉस के टर्म में भी होता फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 ही टेन इनवर्स एक्स का जो टेन के टर्म में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए जे आपके 2 टेन इनवर्स एक्स के साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में और टेन इनवर्स के टर्म में, तीनों के टर्म में फार्मूले होते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 टेन इनवर्स एक्स के हो गए, जे साइन इनवर्स एक्स का जो म्यूचुअली कन्वर्सेशन वाले फार्मूले हो जाए ये 2a वाले। इसके बाद अगला देखिए आप 3a वाले जो फार्मूले होते हैं, वो 3a वाले किस प्रकार से होना है वो देखिए आप। तो 3a वाले भी आपको याद करना है, क्योंकि 3a वाला भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो भी सॉल्व करना है। देखो इसके लिए अगला है, इसमें 8 हो गया, इसमें 9 देखिए, इसमें 3 साइन इनवर्स एक्स कहीं पे आ जाए आपका, तो ये होगा फार्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और अगला है 10 नंबर 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये देखिए तो ये होता है कॉस इनवर्स 3 कॉस 3a के फार्मूले से आता है। कॉस 3a का फार्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यू ए, तो इधर पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस 3x हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट है आपका देखो 11 नंबर आपका 3 टेन इनवर्स एक्स का, तो 3 टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा टेन इनवर्स 3a माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर पे। तो इस प्रकार से देखिए आपको जे वाले फार्मूले आपको यूज करके क्वेश्चन को किस प्रकार से ट्रिकली सॉल्व करना है, आसानी से बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाएगा। बुक में तो आपको अलग टाइप से बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको सीधा फार्मूलों को, जो फार्मूले जितने आपके हो गए हैं इन फार्मूलों का यूज करके सीधा हम आपको क्वेश्चन सीधा सॉल्व करेंगे। आसानी से आपको फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होना सीधा सिखाया जाएगा। आपको केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केवल इतने ही फार्मूले लर्न करना है। इन फार्मूले से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब इनका अप्लाई करेंगे जो फार्मूला, और तुरंत इसका प्रूविंग हो जाएगी। तो केवल आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इतने ही फार्मूले इस चैप्टर में, इनका आपको यूज करना है और इनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपका जो दिया गया है, जो फार्मूले दिए गए हैं, इन फार्मूलों से हम कल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताएं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।